देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। केरल और महाराष्ट्र में भारी बारिश से बुरा हाल है। कई ट्रेनें लेट हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग की माने तो बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में भी आंधी बिजली की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अब तक देश के 17 राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। देश भर के कई हिस्सों में मानसून के पूरी तरह से दस्तक देने से पहले ही बड़ा असर दिखने लगा है। वहीं इसे लेकर मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किए हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार को रात भर मुंबई में बारिश होती रही है, जिसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया है। केवल मुंबई ही नहीं बल्कि ठाणे, पालघर और रायगढ़ के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदल रहा है। आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और भीषण गर्मी के दौर में अब बारिश राहत वाली साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने 28 से 30 मई तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में भी आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। आईएमडी की माने तो 28 मई को स्थिति थोड़ी हल्की होगी, जहां बादलों की छाए रहने और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 29 और 30 मई को फिर से आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। लेकिन राहत की बात यह है कि इन दिनों मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 31 मई को हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश को लेकर आईएमडी का अलर्ट है। दक्षिण के कई राज्यों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावनाएं हैं। येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश को लेकर आईएमडी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दक्षिण में भी कई राज्यों को लेकर बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। तो अब देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा बात करें दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और रईस अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी लगातार अब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रईस, बात करें वहां के मौसम की, तो फिलहाल कैसा मौसम है, क्योंकि अब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार जो है यहाँ गर्मी काफी हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। और कल शाम से ही हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ। आज पूरा दिन भी यहाँ पे जो है कहीं मकामत पे बारिश हुई, जबकि अमूमन जो है मौसम जो है वो क्लाउडी ही रहा। और महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है, प्रेडिक्शन की है कि 31 मई तक जो है बारिशें हो सकती है। और इसके साथ साथ 1 और 3 तारीख की जून को जो है यहाँ पे थंडर स्टॉर्म और गस्टी विंड्स जो है वो चल सकती है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जहाँ दर्जे हरारत में, जहाँ टेम्परेचर में इजाफा देखने को मिल रहा है दिन में, वहीं रात में जो है काफी यहाँ पे सर्दी होती है। और जो हिल स्टेशन है, खासतौर पे गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, दूध पथरी, यहाँ पे शाम को जो है वो ठंड महसूस की जा रही है। और ऐसे में जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पेशन गोई की है कि 31 मई तक जो है वो बारिशें हो सकती है, गस्टी विंड्स हो सकती है। ऐसे में लोगों को एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है कि उनको वार्न किया गया है कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज है वहां पे वो ना जाएं। और इसके साथ साथ लोग जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो बागबान है वो अपने बागों के, जिस तरह से हमने देखा है कि और जम्मू कश्मीर में इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के बाद दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। मोहित शुक्ला संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। मोहित, दिल्ली की बात करूं, दिल्ली आसपास के इलाके एनसीआर की बात करूं, तो आज तो बहुत गर्मी थी, बहुत उमस भरा मौसम, और उसको समझ में यही आ रहा था कि इतनी उमस है तो लगता है बारिश होगी। फिलहाल अलर्ट भी जारी किया गया है।
देखिए, बिल्कुल अलर्ट जारी किया है राजधानी दिल्ली के लिए, अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौसम भी हमारे साथ अब आग बिचौलिया कर रहा है। दिल्ली वाले कह रहे हैं धन्य है ईश्वर, धन्य है तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। 36 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, मोबाइल में 44 डिग्री का फील हो रहा है। आप समझिए कि जहां कहीं भी दिल्ली में हम, आप चाहे आप नरेला में जाएं, बवाना में जाएं, आप ईस्ट दिल्ली में जाएं, आप वेस्ट दिल्ली में जाएं, चाहे साउथ वेस्ट में जाएं, आप कहीं भी जाएं, आपकी पूरी दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में हर जगह आपको 40-44 डिग्री टेम्परेचर फील हो रहा है। अब आप देखिए अगर मेरे माथे पर आपको पसीना दिख रहा है, चेहरे पे पसीना दिख रहा है, तो आप यकीनन ये समझिए कि दिल्ली में उमस है, ये गर्मी है जो हर किसी को मुहाल करे है, जीना मुहाल कर दिया है गर्मी ने। अब हर किसी को इंतजार है कि आखिरकार दिल्ली में मानसून कब पहुंचेगा। जहां एक तरफ मुंबई में जबरदस्त बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, कोस्टल के दूसरे इलाके हो, वहां बारिश हो रही है, तो वहीं दिल्ली में अभी बारिश कमोवेश कभी कभी होती है। जब जब यहां से हल्का फुल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, हल्की फुल्की यहां पर बारिश हो जाती है, तो ऐसा लगता है जब बारिश होती है तो बहुत होती है कि एक ही दिन में यहाँ के नदी नाले उफना जाते हैं, और नहीं हो रही तो 4 दिन से हो ही नहीं रही है। आप मेरे सूरत हाल मेरा खुद का देख सकती हैं, यहाँ पर ये आलम हो गया है दिल्ली में। आप यकीनन मानिए कि हर कोई व्यक्ति परेशान है, और दिल्ली का ये टेम्परेचर बहुत उमस भरा मौसम हो रहा है। और जो आपने कहा कि वाकई में मोबाइल में दिखा रहा है, थोड़ी देर पहले मैं वही देख रही थी कितना टेम्परेचर है, दिखाया 36 लेकिन फील्स लाइक 44, जो अपने आप में बहुत परेशान करने वाला है। मैं फिर रुक करूंगी, मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज का भी रुक करूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुक करेंगे जो कि हरिद्वार से आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हरिद्वार में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश, इसी की बात कर रहे थे। भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिर चुके हैं, देहरादून रेल संपर्क और बाधित हो चुका है। आईएमडी ने कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो अभी इसी की बात चल रही थी, तो वहीं अब हरिद्वार से ये बड़ी खबर, जहां पर अब तेज आंधी तूफान की खबर आ रही है, बारिश वहां पर हो रही है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, पहाड़ी इलाका है और थोड़ी भी बारिश वहां पर ठंडक पैदा कर देती होगी, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा प्रदेश है। लेकिन किस तरह की चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों में अपने आप में बहुत चुनौतियां होती हैं अगर बारिश होती है तो। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल भी यहाँ पे बारिश हुई है, उसके बाद जो है श्रीनगर में हमने वाटर लॉगिंग देखी। इसके साथ साथ हमने देखा है कि रोडों पे जो है वो पानी भरा हुआ था। तो ऐसे में जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पेशेनगोई की है। वो लोग जो पहाड़ियों पे रहते हैं उनके लिए कहा गया है कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज जो है वहाँ पे लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बेवजह वो घरों से ना निकले और ज्यादातर जो है वो इंडोर्स ही रहे, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी बारिशें होती हैं तो तब जो है वो लैंडस्लाइड होने के ज्यादा खतरे होते हैं, जिसमें ज्यादा जाने जो है वो जाया होने का खतरा रहता है। यही वजह है कि यहाँ पे भी जो है ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग दी गई है कि महकमे मौसमियात की तरफ से जिस तरह से अभी मौसम करवट ले रहा है, 31 मई तक जो है वो कहीं मकामात पे जो है वो भारी बारिशें हो सकती हैं। तो उसी के चलते यहाँ पे भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है, एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और खासतौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो अपर रीचेस है कश्मीर वैली के, उन लोगों को यही कहा गया है कि वो ज्यादातर जो है वो घरों से बाहर ना निकले जब तक कि मौसम ठीक ना हो। और 31 मई तक जो है वो कहीं मकामात पे भारी बारिशें हो सकती है। और इसके साथ साथ हेल स्टॉर्म भी हमने यहाँ पे कल देखा है कि उसकी वजह से जो बागबान है उनको काफी नुकसान हुआ है। शोपियां, कुलगाम, त्राल, जो ये बागबानी इलाके हैं जहाँ पे ज्यादा बागबानी होती है, वहां पे जो है काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अब सरकार जो है, जो प्रशासन है, वो भी कंपनसेशन के लिए देख रहे हैं। लेकिन जो महकमे मौसमियात है उन्होंने किसानों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि जो स्प्रे वगैरह कर रहे हैं 31 मई तक फिलहाल जो है उसको सस्पेंड करें और एहतियात बरतें, क्योंकि दोबारा से भारी बारिशें हो सकती है। जी बिल्कुल। तो अपने आप में कई चुनौतियां भी हैं और अब सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि लोग एहतियात बरतें। दिल्ली का फिर से रुख करूंगी, मोहित लगातार जुड़े हुए हैं। मोहित, फिलहाल तो बहुत गर्मी है, पसीने बह रहे हैं, उमस लग रही है, बिल्कुल एसी के बाहर अगर निकलो तो लग रहा है कि बहुत गर्म मौसम है। तो ऐसे में मुझे लगता है जहां लोग कह रहे हैं कि भाई बारिश कम हो, हम लोग तो दुआ कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर वाले की बारिश जल्दी हो। बिल्कुल दुआ कर रहे हैं। उत्तराखंड में हो रही है बारिश, दिल्ली वाले कर रहे हैं सिफारिश। वो तो सिफारिशें लगा रहे हैं ऊपर वाले के पास, वो कह रहे हैं इंद्रदेव कहाँ रुष्ट हो, कहाँ नाराज हो, मेहरबान हो जाओ थोड़ा दिल्ली पर भी। और दिल्ली वाले तो ये कह रहे हैं कि साहब थोड़ा तो पानी बरसा दो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मेघ गर्जना होकर रह जाती है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। सूरत हाल ये है, लबो लुआब ये है, अलमे इकबाल ये है, और ये हो गए हैं हालात कि अब दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं। और वैसे भी दिल्ली के आप कुछ इलाकों में जाएंगे तो आपको कई बार ऐसा होता है कि पीने का पानी
पानी नहीं मिलता है और जब बारिश होती है तो फिर यहाँ पानी पानी होता है। तो दिल्ली वालों की ये ऐसा लग रहा है कि किस्मत सी हो गई है। दिल्ली में आप देखिए कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, हरियाणा में पानी बरस जाता है, यहाँ तक कि राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पानी बरस जाता है, यूपी के हिस्सों में झमाझम बारिश होती है और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि नोएडा में बारिश हो रही होती है और दिल्ली में बारिश नहीं हो रही होती है। तो ये दिल्ली का अपना नसीब सा हो गया है। दिल्ली में आप ये देखिए यकीनन लगातार आपको दिख रहा होगा कि हर एक वो बशर बासिंदा व्यक्ति इंसान जो सड़कों पर है उसके आलम इस समय क्या है, उसके हालात क्या है। आप यकीनन एक बात समझ लीजिए, मौसम वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिन का एक अलग अलग अलर्ट जारी किया है। आज 28 के लिए अलग है, 29 के लिए अलग है, 30 के लिए अलग है, 31 के लिए तो यह कहा गया है कि झमाझम बारिश होगी। लेकिन होगी कब? जरा देर के लिए बारिश हो जाती है, नदी नाले नदियां सब उफान पर आ जाती हैं और सड़कों पर ऐसे गर्मी को दोगुना करके चली जाती है। से मनोज आपका रुख करना चाहूंगी, मध्य प्रदेश की बात करें तो कैसा मौसम, क्या वहां बारिश हो रही है? बिल्कुल श्रद्धा, मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो 10 दिन का लगातार पूर्वानुमान के अनुसार जो मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव बना रहेगा और वहीं उसी तरह का माहौल भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ना, कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि ठंडी हवा चल रही है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन वहीं लगातार जो तापमान अब तक 43 डिग्री सेल्सियस था वो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब 2 दिवस के भीतर जो झमाझम बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट भी आई है और लोगों ने राहत की महसूस की है। ऐसे में अगर तापमान की बात करें, जो टेम्परेचर 43 डिग्री था वो अब कहीं ना कहीं राहत भरा यानी कि 40 और 38 के आसपास चल रहा है। ऐसे में गर्मी की बात करें तो जिस तरह से अब आज का जो तापमान था, गर्मी थी, काफी धूप निकली थी, तेज धूप निकली थी, इससे काफी लोगों को परेशानियां भी हुई। इससे कई लोग परेशान होने के साथ साथ मरीज भी बढ़ रहे हैं। इस मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि जो जीवन यापन है उसमें काफी परेशानी हो रही है, यानी कि डॉक्टर की भी सलाह है कि लोग अधिकतर पानी पिए और पानी की मात्रा की कमी ना आने जाए। लेकिन वहीं मौसम विभाग की बात माने तो करीब 10 दिन इस तरह का मौसम रहने वाला है कि जिसमें तेज धूप निकलेगी, कभी बारिश होगी, कभी तेज हवाएं चलेंगी। जिस दिन से 2 दिन से पूर्व झमाझम बारिश हुई थी, तेज आंधी भी आई थी, उससे काफी मौसम में ठंडक घुल गई थी। लेकिन एक बार फिर से अब गर्मी अपने हाल से बेहाल करने लगी है, यानी कि मौसम लगातार बदलाव कर रहा है और लगातार उतार चढ़ाव मौसम में बना हुआ है। श्रद्धा, बिल्कुल, तो लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और जैसा कि आपने कहा कि 10 दिन तक, आने वाले 10 दिन तक यही मौसम रहेगा, मौसम विभाग का भी यही कहना है। रईस, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं क्योंकि लगातार बारिश और बारिश की वजह से फिर जैसा कि आपने बताया वाटर लॉगिंग और तमाम परेशानियों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ा, ओले गिरे हैं, ये भी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से कल यहाँ पे बारिश हुई है, काफी तेज मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें साउथ कश्मीर, जहाँ अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करें या फिर उत्तरी कश्मीर की बात करें तो लगातार कश्मीर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है कल बारिश रिकॉर्ड की गई, ओले गिरे। इसके साथ साथ कई जगहों पे जो है वो पेड़ उखड़ गए, जो कि जिन्होंने रास्ता जाम किया, जो रास्ते पे गिर गए। तो यहाँ पे जब भी बारिशें होती है उसके बाद जो है खतरा बना रहता है लैंडस्लाइड प्रोन एरिया का, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो पहाड़ी एरिया है और ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो अपर रीचेस में ही रहती है। तो ऐसे में जब बारिश होती है तो तब काफी यहाँ पे दिक्कतें पैदा होती है। कल जब हेल स्टॉर्म हुआ उसके बाद जो बागबानी का शोबा है, जो बागात है, उनको काफी नुकसान पहुंचा है, जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में जो महकमे मौसमियात है उन्होंने यहाँ पे पेशेंट को ये जारी की है कि 31 मई तक जो है वो दोबारा से बारिशें हो सकती है। इसीलिए जो किसान है उनके लिए कहा गया है कि वो बागों में स्प्रे ना करें, अपने खेतों में वो अभी कोई स्प्रे ना करें, क्योंकि 31 मई तक जो है वो फिर से बारिशें हो सकती है। और कल भी हमने यहाँ पे देखा कि जो ही यहाँ पे बारिश होती है उसके बाद जो है तापमान में गिरावट आती है। इस वक्त हम मौजूद है पहलगाम में और यहाँ पे अभी जो है वो ठंड महसूस हो रही है, जहां दिन का दर्जे हरारत 20 डिग्री के आसपास यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम अभी देखें तो लगभग 4-5 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान देखने को मिलता है। तो जब भी बारिश होती है तो ये हिल स्टेशन है तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है और मुझे तो बड़ा जन्नत टाइप का आपसे सुनकर ही महसूस हो रहा है। आपने कहा 4-5 डिग्री और 20 डिग्री, क्योंकि मैं और मोहित 36 डिग्री होने के बावजूद 44 डिग्री जैसा महसूस कर रहे हैं जैसे ही एसी से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर हालात बहुत खराब है। और मोहित, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि 20 डिग्री 4-5 डिग्री, लेकिन फिलहाल दिल्ली एनसीआर में तो बहुत गर्मी है और यही इंतजार है कि जल्द से जल्द बारिश हो जाए।
बिल्कुल बारिश का इंतजार है और दिल्ली वाले कह रहे हैं कि मैं दिल्ली शहर हूं, मेरी किस्मत में इतना ही तरसना था। मैं दिल्ली शहर हूं, मेरी किस्मत में इतना ही तरसना था। तुम बरस आए होगे हर जगह, मेरे शहर में सिर्फ इतना ही बरसना था। तो दिल्ली वाले तरस रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कब यहाँ पर बूंदाबांदी होगी, कब यहाँ पर बारिश होगी। आप उत्तराखंड की तस्वीरें देख रही हैं, आप जन्नत कश्मीर की तस्वीरें देख रही हैं, आप दूसरे फिरदौसों की तस्वीर देख रही हैं, लेकिन दिल्ली वाले परेशान हैं। और आप यकीनन इस बात को समझ के रहिए कि दिल्ली में देर आता है, दुरुस्त आता है, लेकिन जब मानसून आता है तो बहुत जमकर बरसता है। और वो लिटमस टेस्ट भी लेता है दिल्ली की सरकारों का, क्योंकि इस बार तो दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, इस बार भी तैयारियां पूरी हैं। तो इस बार मौसम एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो मौसम ने एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले रखा है कि भैया थोड़ी देर का हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद जब हम बरसेंगे तो जबरदस्त तरीके से बरसेंगे। और उसी बरसा का हर किसी को इंतजार है, हर किसी को बस इंतजार है कि बस दिल्ली में बारिश हो, सुकून मिले। क्योंकि देखिए हम हाई राइज बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो ऊंची ऊंची अपार्टमेंट्स हैं, तो वो लोग तो वैसे ही बहुत परेशान हैं। एक तरफ दिल्ली में बारिश का इंतजार है, दूसरी तरफ कोविड की भरमार है। एक तरफ देखिए कोविड भी मार रहा है, दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्टिव यहां पर मामले आए हैं, तो दिल्ली वाले तो हर तरफ से परेशान हो रहे हैं। और थोड़ी देर में यहां पर, थोड़े दिनों की ही बात सही, यहां पे आपको पॉल्यूशन का भी कॉकटेल मिल जाएगा। तो ये दिल्ली एक ऐसी गैस चैम्बर हो गई है जहां पर आपको कोविड में हो सकता है ऑक्सीजन ना मिली हो, लेकिन यहां पर आपको जहरीली गैस CO2 गैस, जो हवा है, गैसें हैं, वो सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल, तो ये परेशानियां तो हैं ही, और मौसम विभाग की माने तो इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होनी है। ये तस्वीरें कर्नाटक की हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसा हाल है और कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक की ये तस्वीर है। अभी जैसा कि मेरे सहयोगी मोहित बात कर रहे थे, दिल्ली में हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब बात दिल्ली में भी दिल्ली की आती है और मानसून की आती है, और जब जमकर मानसून बरसता है तो ऐसी तस्वीर देश के हर हिस्से से निकलकर सामने आती है, जब लोगों को बारिश के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की भी मैं अगर खासतौर पर बात करूं, जब मानसून आता है, जमकर बरसता है मध्य प्रदेश में, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरह से अभी बात करें मौसम की, तो नौ तपा जारी हैं, लेकिन ऐसे नौ तपा के बीच में बारिश भी नजर आ रही है, रिमझिम बारिश भी हो रही है। अभी बात करें श्रद्धा, तो प्री मानसून भी नहीं आया है, लेकिन बावजूद उसके कहीं ना कहीं मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी तेज धूप निकल आती है तो कभी झमाझम बारिश होने लगती है। अभी प्री मानसून के बाद जब मानसून आएगा तब की बात तो दूर की बात है, लेकिन अभी प्री मानसून भी नहीं आया। ऐसे में इस उतार चढ़ाव भरे मौसम से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो दो दो हाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। दो दो हाथ की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आदमी जब घर से निकलता है तो तेज धूप होती है, लेकिन जब वो घर लौटता है तब तक बारिश होने लगती है, और उस बारिश के बाद जब वो भपका निकलता है, यानी उमस भरी जब गर्मी निकलती है, तो लोग उससे परेशान होने लगते हैं और कहीं ना कहीं एसी की ओर भागते हैं। ऐसे में डॉक्टर के द्वारा भी सलाह दी जा रही है कि जो पानी की कमी आ रही है उसे पूर्ति करते रहें, यानी कि पानी पीते रहें। तो यानी ऐसे मौसम का जो मिजाज है वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। और इस अचानक नौतपा की आपने बात कही, 25 तारीख से नौतपा शुरू हुआ, 2 जून तक नौतपा रहने की बात, लेकिन ये पहली बार मुझे लगता हो रहा होगा जब नौतपा में रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। पर फिलहाल यही कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें तो शायद लोगों को इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। महाराष्ट्र समेत कर्नाटक की भी तस्वीर दिखाई, वहां पर लगातार बारिश हो रही है। आप लोग लगातार नजर भी बनाकर रखिए। क्या बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।